हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बहुसंख्यक में ब्राह्मणवाद है, उसी तरह हमारे समाज में अशराफवाद है, सैयदवाद है। आज आप इस आधार पर, भेदभाव के नाम पर, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप हमको वंचित कर रहे हैं। अक्सर आप लोगों से मैं मिलता था यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के हैसियत से। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की जो टीम अपना काम कर रही है, हमें ऐसा लगा कि हम जिसकी वकालत करते हैं, बैनर भी का भी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 94 में हम लोगों ने जब ये मूवमेंट शुरू किया था तो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के ही बैनर से शुरू किया था। इसलिए हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के बैनर से ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, हम ये कहने के लिए आज आपके सामने आए हैं कि हमारे मुल्क में दो ही राष्ट्रीय पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कांग्रेस पार्टी है, और ये दोनों एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये एक दूसरे से मिलकर ही पूरे देश को गुमराह करके रखते हैं। ऐसे माहौल में जो आज राजनीति हो रही है, इस पर कब्जा आरएसएस और जो संघ के लोग हैं, जो कट्टरपंथ के लोग हैं, उनका ये कब्जा है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इन लोगों ने यहाँ पे अंजाम दे रखा है। हमारा ये कहना है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें समझना होगा कि जो ब्राह्मणवाद है वही सैयदवाद है, और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, हम अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी आगे नहीं बना सकेंगे और कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे। आप देखिए आज क्या हो रहा है इस मुल्क में। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने पंचायत और नगर निकाय में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। उसके बाद वहाँ से रामचरितमानस पर बहस शुरू हो गई। पूरे हिंदुस्तान में मैसेज गया, बिहार और उत्तर प्रदेश मुल्क के सियासत को हमेशा बदलता है। जब यहाँ सोशल जस्टिस की बात होने लगी तो फिर से हमारे समाज में ब्राह्मणवाद जब कमज़ोर पड़ा तो उसको ताकत देने के लिए सैयदवाद आगे आ गया। अभी जो जमीयत ने प्रोग्राम किया और आदम और ओम और मनु, इन सब मसलों को जो खड़ा करके फिर से समाज को उलझा दिया। हमारा ये कहना है कि ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया चली, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के आते आते वो दुनिया समाप्त हो गई। फिर से ये दुनिया नूह अलैहिस्सलाम से चली, जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि तमाम जोड़ों को एक नाव पर इकट्ठा करो और यहाँ से निकलो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जब जोड़ों को इकट्ठा कर करके आगे बढ़े तो उन्होंने एक व्यवस्था को डेवलप किया। नूह अलैहिस्सलाम, जिनको हम अपना नबी और पैगंबर मानते हैं, उसे जो आर्या है वो मनु कहता है, और उसी मनु के आधार पर जो लोगों ने मनु स्मृति लिखा, उस मनु स्मृति के तहत बहुत दोहन हुआ हमारे समाज का। और आज ये लोग राम राज, हिंदू राष्ट्र के नाम पर फिर उसी प्रवृत्ति को लाना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मनु स्मृति को जलाया था। बाबा साहब ने अपना भारत को संविधान दिया है। अगर यहाँ हिंदू राष्ट्र और राम राज की बात होगी तो फिर से आर्या, ब्राह्मणवाद और राजा राजतंत्र का जो है मामला सामने आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, हम उसके अनुसार चलें, हम लोकतंत्र के हिसाब से चलें, और अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो बेहतर होगा कि हम दलित राष्ट्र की बात करें। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जमीयत ने कोई नया काम नहीं किया है। उसने जो ब्राह्मणवाद कमज़ोर पड़ रहा था उसको ताकत देने के लिए फिर से एक सगुफा छोड़ा है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपना पैगंबर मानते हैं, लेकिन उनके मानने वाले भी कौम है, यहूदी है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी अपना पैगंबर मानते हैं, उनके मानने वाले भी ईसाई हैं। उसी तरह समाज में एक सिस्टम है, आर्या, आज का ब्राह्मण और आज का ये ब्राह्मणवाद। हमको इसके खिलाफ अगर लड़ना है तो सोशल जस्टिस का जो नारा हम लोगों ने दिया है, राम मनोहर लोहिया ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है, कर्पूरी ठाकुर ने दिया है, जिस पर काम आज नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आज बिहार और उत्तर प्रदेश फिर से इसको नेतृत्व दे रहा है। हम इसी बात को कहना चाहेंगे कि अगर आपको आगे आना है, आपको चाहिए, तो इसमें जो है सोशल जस्टिस को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आधार पर केंद्र के स्तर पर जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। धारा 341 में हिंदू सिख बौद्ध के साथ मुसलमानों को जोड़ना चाहिए। 49.5% जो आरक्षण का दायरा है इसको बढ़ाना चाहिए। ये सब काम जो लोग करेगा
उसी को जो है 85% जो 85% जो सर्वधर्म पिछड़ा दलित समाज है वो इनको अपना वोट देगा। और बाकी ये लोग कुछ भी कर ले, अब इनके बरगलाने में हम लोग नहीं आते हैं। AIM भी जो है, हमारा ये मानना है वो भी असराफ मुसलमानों की एक पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों को शक्ति प्रदान करती है, मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को ताकत प्रदान करती है। हम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियों से अपील करेंगे कि अगर उन्हें इन लोगों को डिफीट देना है, इनसे पनपना है, आगे आना है, तो इनको इस बात को समझना होगा कि इनके जो वोटर हैं वो 85% पिछड़े और दलित हैं, जो सर्वधर्म समाज में है। इनको आप अपने साथ जोड़ो, अगर आप इनको एकजुट करोगे, इनको साथ लेकर चलोगे, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यही कहना चाहते हैं। अशराफवाद, आप मुस्लिम समाज की बात कीजिएगा तो अशराफ की बात आएगी, बहुसंख्यक समाज की बात कीजिएगा तो ब्राह्मणवाद की बात आएगी। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बहुसंख्यक में ब्राह्मणवाद है, उसी तरह हमारे समाज में अशराफवाद है, सैयदवाद है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान यही हो रहा है कि आज आप इस आधार पर, भेदभाव के नाम पर, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप हमको वंचित कर रहे हैं, हमको अधिकार लेने नहीं दे रहे हैं। हमारा कहना, आप पर इल्जाम है कि आप मुसलमानों को तोड़ रहे हैं, हिस्से में बांट रहे हैं। सबसे पहले अशराफ ने आपको कहाँ रोका है अपने अधिकार लेने से? हर जगह रोका है। कहाँ नहीं है? उन्होंने एक साजिश, संविधान तो आप संविधान तो अलग की, तो आइन अलग क्यों होगी? तो आइन अलग क्यों होगी, संविधान अलग क्यों? वो तो मुसलमानों ने, अशराफ ने नहीं बनाई है ना। तो हिंदुस्तान की आइन डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई है। इन लोगों ने एक साजिश के तहत, इन लोगों ने एक साजिश के तहत अपना वर्चस्व बना के रखा। जो मुसलमानों में जो अपर कास्ट है, उच्च वर्गीय है, जो अशराफ मुसलमान है, इन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान की भी सियासत में, इंडिया की भी सियासत में इन्होंने हमेशा अपना दबदबा बनाए रखा। कभी भी पिछड़े दलित समाज को पनपने नहीं दिया, जुड़ने नहीं दिया। आज भी इन्होंने रोका है, इन्होंने रोका है। जब जब जाति आधारित राजनीति डेवलप करती है, जब जब ये मजबूत होता है, तो ये धर्म आधारित राजनीति को जाते हैं। आप क्या जमीयत में राइन, मंसूरी, सलमानी, सेठियों को हाफिज, कारी, मुफ्ती नहीं बनाते हैं? आप अंसारी और रायन और कुरैशी मंसूरी को हाफिजे तो बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनने कहाँ देते हैं? IAS IPS बनने कहाँ देते हैं? तो अशराफ मुख्तार डॉक्टर इंजीनियर बनना या आला तालीम हुसैन अशराफ के हाथ में तो नहीं है? वो आपके हाथ में नहीं है। आपने साजिशन हमें रोक के रखा है ना। कैसे रोक रहे हैं? आप क्यादत कर रहे हैं ना। हमारा आजादी जब तक क्यादत तो आपके हाथ में है। आपको तो बता रहे हैं कि हमने उस नस को पकड़ा, हमने उसी नस को पकड़ा कि जो दलित समाज जो आज विकास कर रहा है वो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के जरिए कर रहा है। तो फिर क्या उसने हमें रोका। जब संविधान सभा बैठी ना, जब संविधान सभा बैठी तो उसमें अंसारी, रायन, कुरैशी, मंसूरी नहीं बैठे, ये शेख सैयद पठानी बैठे, जिन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए। वो है ना, सरकार थी ना, तो अब सरकार तो मांग करेगी ना। हम हिंदू, हम बहुसंख्यक समाज के नेतृत्व के ही शुक्रगुजार हैं कि अगर आज मंडल में भी हमें आरक्षण मिला ना, ये BP मंडल की देन है। अगर OBC आरक्षण मिला ना संविधान में और हमें भी शामिल किया गया, तो बाबा साहब की देन है। मुस्लिम लीडरशिप ने हमेशा हमें रोका है। मौलाना अब्दुल कलाम जो है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे, वो शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री बने भारत के। उन्होंने तो सभी के लिए शिक्षा का जो समान अधिकार था सभी को दिया। सिर्फ उन्होंने अशराफों का ख्याल रखा, 90% पिछड़े दलित समाज का ख्याल नहीं रखा। इन्हीं लोगों ने कहा कि मुस्लिम समाज को शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अगर ये लोग उस वक्त अड़ गए होते तो आज ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी होती। जब भी हमने अपने मुद्दे को ऊपर लाया, जब भी मजबूती से रखा, तब इन लोगों ने मुस्लिम आरक्षण की बात कर दी। जब हमने कहा दलित मुस्लिम को आरक्षण चाहिए, आवाज़ तेज हुई, कहा मुस्लिम आरक्षण चाहिए। जबकि OBC मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है, ट्राइबल्स को मिलता है। जो OBC में जो मुसलमान जो शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए उनको OBC में रखा गया। हमने कहा कि उसको शेड्यूल कास्ट में शिफ्ट किया जाए। और जब ये मामला हमारा आगे बढ़ा तब इन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात कर दी। जातिगत गणना की बात कर रहे हैं आप, क्या कहते हैं, जिसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी का भी मामला कर रहे हैं आप। तो खुद कई हजार संगठनों में बटे हुए हैं, आपकी संख्या को माने कहाँ पर? यही तो है, यही हमारे लिए मतलब सबसे जो कमज़ोर पहलू है यही है कि बहुत ही चालाकी से, जो कि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है। हमारे लोग पॉलिटिकल तौर पर शौर भी नहीं रखते हैं। यही कारण है कि वो लोग आसानी से हमारे लोगों को बरगला देते हैं।
कमाल साहब, फिर भी आपसे भी सीधा सीधा सवाल तो ये इसके बनेगा कि लिए आप आप खुद आप हुए ना। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा में लगातार वर्षों से काम कर रहे थे, अब आप बाद में अपना अपना संगठन बना लिया तो दो फाड़ हो गए। तो नहीं नहीं, आपकी बात अपना माने, संगठन ऐसा नहीं सबकी बात बना, माने। अपना संगठन नहीं बनाया। 1994 में सबसे पहले बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का ही गठन किया तो गया महसूस था। तो अलग अलग हो रहा है। 1994 में बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का ही गठन किया गया था। 2000 में लगा ये कि शायद सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा 341 के मूवमेंट को, तो बैकवर्ड को यूनाइटेड किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सपोर्ट नहीं मिला। अशराफ तबका ने कभी भी इस मुद्दे को लेकर कोई आंदोलन नहीं किया। अब ये देखिए कितना चालाकी से अभी जो आरसी के आधार पे अपर क्लास को आरक्षण दिया गया, उसमें ये तबका चला गया। अभी जमीयत 341 पे धरना भी दी है और सुप्रीम कोर्ट भी गई है, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, जब मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त भी हमारे कार्यक्रम में जमीयत आकर के हमारे इस डिमांड का समर्थन कर गई थी। आज जमीयत ने जब भी कोई कार्यक्रम किया तो मुस्लिम आरक्षण की भी बात की, दलित मुस्लिम की बात की, मंडल की भी बात की। आज जब मुद्दा मजबूत हो गया हमारा, हर तरफ से उठने लगा है, तब वो कोर्ट भी जा रही है और वकालत भी कर रही है, क्योंकि वो हमेशा लीडरशिप को बरकरार रखना चाहती है, हथिया के रखना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि लड़ाई हम ही लड़ेंगे। एक बड़ा सवाल है, जब आप इस तरह की मूवमेंट चलाते हैं, बिरादरी का नाम लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि शरीयत में बिरादरी है नहीं, आप लोग शरीयत में मुदाखलत कर रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह। देखिए, ये जब हम लोगों ने 94 में मूवमेंट किया था ना, ये तब से मामला चल रहा था। अब तो 94 और 2023 में आप आ जाइए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये मामला थे। आखिर नहीं थे तो उन्होंने अपना आखिरी खुतबा काले को गोरे पे, अरबी को अजमी पे ये जो दिया, किसके लिए दिया? इन्हीं के लिए ने दिया। हजरत बलाल हबशी थे ना, लेकिन दिखाया ना नबी ने कि हमारे यहाँ बराबरी है, मजहबी तौर पे इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। और आज मुसलमानों में इन मामलों को अपने जूते तले कुचलता हूँ, तो आज इन लोगों को चाहिए ना कि अल्लाह का मज़हब से बचे। क्यों लिखते हो सैयद, क्यों लिखते हो खान, क्यों लिखते हो मिर्जा, क्यों लिखते हो मुगल? तुम लिखते हो तो हमने लिखा, तुम्हारे वजह से लिखा। आपने इस परंपरा को बढ़ाया तो हम उसके पीछे आए। हम नहीं बताया कि अगर तुम सैयद हो तो मैं राइन, तुम पठान हो तो मैं अंसारी। हम नहीं चाहते हैं। आज भी मेरे क्वालिफिकेशन में जो सर्टिफिकेट है कमाल अशरफ राइन नहीं है, लेकिन अब हमने जोड़ा है राइन। अच्छा, आप फख्र से कहो हम मुसलमान हैं बोलेंगे, या फख्र से कहो हम राइन है बोलेंगे? दोनों कहेंगे। मुसलमान तो है तो फख्र ही है, लेकिन हम राइन है, राइन मुस्लिम है। आपने जो हमें एहसास कमतरी में डालने के लिए कुंजरा कबाड़ी कहा, आपने जो जुलाहा कहा, आपने दुनिया कहा, आपने हमेशा हमें एहसास कमतरी में रखने के लिए बेअदबी तरीके से हमारा ये किया। नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया पर सैयदों को, पठानों को गालियां दी जा रही है लगातार। उनको गाली कोई नहीं देता है, बहुत ज्यादा बेअदबी की जा रही है। नहीं, उनको गाली कोई नहीं देता है। तो या आप ये सोच रहे हैं कि आप अपना अधिकार अशराफ को गाली देकर या अशराफ के खिलाफ बोल नहीं, हम हमारी लड़ाई उनके खिलाफ भी नहीं है। हम अपनी लड़ाई, तो अशराफ के खिलाफ भी जा रही है। आप आइन की बात कर रहे हैं, आइन से लीजिए। हमने कहा कि जब हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जब हमारी आवाज़ मजबूती से सामने आती है, तो ये लोग मजहब को आधार बनाते हैं। अब मजहब को आधार बना के हमारी लड़ाई को कमजोर करते हैं। तो इतने साल जब ब्राह्मण कहीं कमजोर पड़ता है तो ये जो सैयदवाद है ये उसको ताकत देता है। तो आप अपने लोगों को इतने सालों में ये समझा नहीं सके कि ये जो लड़ाई है वो तुम्हारे हक अधिकार की लड़ाई है, इसमें बीच में मजहब को लाने की जरूरत नहीं, मजहब पे अमल करने के लिए सब आजाद हो, बिल्कुल करना चाहिए। तो तुम कम से कम हक अधिकार की लड़ाई में उनके चाल में तो ना आओ, भीड़ तो इन्हीं की वहां भी है। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये हम ही नहीं, बहुसंख्यक समाज भी समझाने में अब तक नाकाम रहा है। आज क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिल रहा है, किसका वोट मिल रहा है? वहाँ भी तो हमारा पिछड़ा दलित ही इनको वोट दे रहा है, वो हिंदुत्व के नारा में गुमराह हो जा रहा है। फिर भी चलिए, एक आप दिल्ली रोटी रोटी पे घर भारी है अभी, बिल्कुल अफीम की तरह वो मतलब काम कर रहा है समाज में। लड़ाई मिला जुला कर ये धार्मिक, हमारा तो दो तरह का मामला भाई साहब। बहुसंख्यक समाज में तो कम से कम ये क्लियर है कि वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके यहाँ मतलब हर तरह से जात बिरादरी है, लेकिन हमारे यहाँ जो इस्लाम है, जो मसावात की बात करता है, तो एक महाज हमारा ये है कि हमारी लड़ाई को कमज़ोर किया जाता है इस्लाम को आड़ंग बना करके। और दूसरी तरफ समाज में हमारी सच्चाई ये है कि हम यहाँ धर्म परिवर्तित मुसलमान हैं, जात बिरादरी
बहुसंख्यक समाज की तरह हमारे समाज में भी मौजूद है। चलिए, आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवाल ये भी बनता है कि जितने आप अलग अलग संगठन बने हुए हैं, कोई महाज, कोई ये है, कोई फलाना, इतने सारे संगठन हो गए, आप कब अपने आप को एक करने की बात करेंगे? हम हमेशा तैयार हैं। हैं। देखिए, हम हमेशा तैयार हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज मंसूरी साहब लखनऊ से चला रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम महाज अनवर साहब बिहार से शुरू किए थे। फिर एक और ग्रुप जो है यूपी से खड़ा हो गया है, पसमानदा मुस्लिम महाज ही चला रहा है। इन लोगों ने भी हमसे रब्ता किया था। हम इन लोगों ने कहा कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन लोगों का कई संगठनों का एक संगठन हो सकता है, ये लोग एक जगह हो सकते हैं, तो आप भी एक सेंट्रल लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए जिसमें जितना भी मूवमेंट ओबीसी एससी एसटी मुसलमानों के बीच में काम कर रहे हैं उनका एक राष्ट्रीय स्तर पे हो। कीजिए लोग, हम इसमें कहाँ पीछे हैं, हमें इससे अलग नहीं है। ये सहमति बन रही है। जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ लोग नहीं छोड़ेंगे सहमति नहीं बनेगी। आप छोड़ेंगे? हम छोड़ देंगे। नहीं, हम कभी कोई लालच नहीं है। कुछ राजनीतिक लाभ तलाशने वाले लोग भी हैं क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, यही तो होता रहा है। देखिए, 94 से पहले बिहार ही एक स्टेट है जिसने इस पॉलिटिक्स को आगे लाया। 94 से पहले हर मुसलमानों में जो 50, 51, 52 जातियाँ हैं, बिरादरियाँ हैं, उनका जातीय तौर पे संगठन है, तंजीम है, आज भी है। मोमिन कॉन्फ्रेंस लोग जानते हैं अंसारी बिरादरी की तंजीम है। जमीयतुल इदरीस सब जानते हैं दर्जी बिरादरी का है। जमीयतुल हवारीन सब जानते हैं धोबी बिरादरी का है। ये अलग अलग तंजीमें थी। इसमें जो है कुछ एजुकेशन में या पॉलिटिकल शऊर में अंसारी बिरादरी आगे थी, तो उसने इसमें पहले पहल किया, बाद में और बिरादरियाँ सामने आई। लेकिन 1994 में पहली दफ़ा बिहार में बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा जब बना तो इस पर काफ़ी हंगामा शुरू हो गया। बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा क्यों नाम रखा गया? क्योंकि जितनी भी बिरादरी हैं उनकी जो तंजीमें हैं वो सब वहाँ मुगेरी लाल फार्मूला चलता है, वहाँ अत्यंत पिछड़ा में है या पिछड़ा में है। तो जब आप इनको एक जगह कीजिएगा तो इनका बैनर का क्या नाम होगा? इसलिए बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा रखा। 4 साल के बाद इसी मोर्चा से अलग हुए अनवर साहब, उन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया, बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा को ट्रांसलेट कर दिया उर्दू, पसमानदा मुस्लिम महाज कर दिया। आज ये दोनों जो है अध्यक्ष थे, दोनों तरफ से ये लोग राज्यसभा तक तो आ गए, लेकिन इन्होंने सेकंड लाइन लीडरशिप को कभी आगे नहीं आने दिया, चाहे वो हो चाहे ये हो। दोनों अली ने कभी सेकंड लाइन लीडरशिप को पनपने नहीं दिया। उसी तरह से आज जितने भी मूवमेंट के लोग हैं वो सब लोग मूवमेंट तो चला रहे हैं, लेकिन मौका मिलेगा उनको तो हिस्सेदारी में पीछे नहीं रहेंगे। यानी कि आप मानते हैं कि फाल्ट के जिम्मेदार अली अनवर हैं? जो लोग आए हैं पावर में, पावर पॉलिटिक्स में, अब पावर पॉलिटिक्स में आने के बाद भी अगर उसने मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया तो वो लोग जिम्मेदार हैं। अभी जो मौजूदा तंजीमें काम कर रही हैं, जैसे पसमानदा मुस्लिम महाज, पसमानदा मुस्लिम समाज और एक और पसमानदा मुस्लिम महाज रजिस्टर्ड करके नया उत्तर प्रदेश में है, आपको लगता है इसमें सेकंड लाइन लीडरशिप खड़ा किया जा रहा है? ये लोग अपना मूवमेंट चला रहे हैं। अनीस मंसूरी भी पॉलिटिकल आदमी है, मंत्री रह चुके हैं, नॉन पॉलिटिकल आदमी नहीं है। हमारा ये कहना है कि आपको इस लाइन पर भी ध्यान देना होगा। हम ये नहीं कहते कि आप हिस्सेदारी नहीं लीजिए, सत्ता एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोलती है। आप हिस्सेदारी भी लीजिए, लेकिन मूवमेंट पर भी नजर आप रखिए। आखिरी सवाल है, मूवमेंट कमजोर नहीं पड़ना आपको चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि एक ग्रुप हो जो वाल ठाकरे हो, एक ग्रुप ऐसा हो जो वाल ठाकरे हो, जो किंग मेकर बने, किंग बनने की कोशिश ना करे, तभी ये मूवमेंट कामयाब होगा। सर आखिरी सवाल है, क्या ऐसा नहीं लगता कि जितने भी मूवमेंट चले इसमें फायदा कम नुकसान ज्यादा हो गया समाज का? आपस में कुछ तलखियां आई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन समाज को बराह रास्त नहीं, नुकसान नहीं हुआ है, फायदा हुआ है। जो चीज़ें चादर से ढक के रखी गई थी वो चादर अब हट गया है। तो जब चादर हट गया है तो समझ में आ गया ना कि आपके यहाँ बुराई क्या थी। तो जब आप बुराइयों को समझ लिया है तो आप उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक। आपकी लड़ाई अधिकार के लिए सरकार से है कि अशराफ से? मेरी लड़ाई संवैधानिक है, हम संविधान के अनुसार अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ पे ये हमारे आगे रोड़ा बनता है, देखिए सामने रोड़ा ये लोग नहीं बनता है, चालाकी से बनता है। हमारी लड़ाई को कमजोर करना है तो मुस्लिम आरक्षण, अभी ओवैसी ग्रुप ने क्या किया, महाराष्ट्र में छोड़ दिया मुस्लिम आरक्षण का तहफा। किसको दिलाओगे, कौन से मुसलमान को दिलाओगे? जबकि ओबीसी में जो मुसलमान है क्या वो मुसलमान नहीं है? शेड्यूल ट्राइब में जो मुसलमान है क्या वो मुसलमान नहीं है? जो वंचित है उसको दिलाओ ना। तो वंचित आज़ादी से अब तक जो है वो दलित मुसलमान है, शेड्यूल कास्ट
में जो श्रेणी में आना चाहिए उसको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दिलाइए ना आप।